कुमार कोई होंगे भोला, पहले क्लास 10 वाले बच्चे उच्चे होंगे, भुला गए होंगे, मार्कर सब कहाँ भुला गए। देखो बाबू हम लोग क्या एडमिन आ पढ़ रहे गया। हैं। अच्छा ठीक है, वो पहले वाला बच्चा सब है। देखो हम लोग क्या पढ़े बाबू, आपको एंगल्स पढ़ा रहे हैं, ठीक। तो एंगल्स में कितना सर, 16 टाइप का एंगल। तो हम लोग बाबू जैसे पहले बाबू आपको एक्यूट एंगल पढ़ाए, फिर ऑब्ट्यूज एंगल पढ़ाए, राइट एंगल पढ़ाए है ना बाबू, रिफ्लेक्स एंगल पढ़ाए, जीरो एंगल पढ़ाए, कंप्लीट एंगल पढ़ाए, एडजेसेंट एंगल पढ़ाए, वर्टिकली अपोजिट एंगल पढ़ाए, फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पढ़ाए। तो आपका बाबू ये जो दो लास्ट वाला बाबू, वर्टिकली अपोजिट एंगल और अल्टरनेट इंटीरियर, ये सब इंपॉर्टेंट होता है। एडजेसेंट एंगल बहुत कम रेयर यूज होता है, ठीक। ठीक सर, शांति समझता है। तो बाबू वर्टिकली अपोजिट एंगल किसको कहेंगे सर, तो यदि बाबू दो गो ट्रांसवर्स लाइन, एक लाइन ये माने एक टाइप का शेप, कैसा एक्स लेटर है ना जी, हाँ सर। तो अगर इस टाइप का शेप दिखे बाबू, तो इसमें कै गो एंगल बनता है संकल्प शैतान, चार गो। एंगल नंबर एक, एंगल नंबर दो, एंगल नंबर तीन, एंगल नंबर चार, टोटल चार एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे बहु पेयर ऑफ जो अपोजिट एंगल होगा ना, उसको वर्टिकली अपोजिट एंगल कहेंगे। जैसे एक का उल्टा दो, तीन का उल्टा चार, मतलब एक दो, एंगल एक और एंगल दो, ये कौन सा वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एक का उल्टा ये वाला है ना स्माइरा, फिर बाबू एंगल तीन के उल्टा कौन, एंगल चार, कौन सा सर, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। तो ये ध्यान देना है ना, ध्यान रखना कि वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते, क्या होते, इक्वल होते। इसी कंसेप्ट को भी हम लोग सारे क्वेश्चन में यूज करेंगे। इसी कंसेप्ट को सारे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक सर। है ना, शांति से सुनते चलना, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। ये टेस्ट का क्वेश्चन है, बोला तो बहुत सारा बच्चा बना दिया, बहुत सारा गलत बनाया, संकल्प वगैरह गलत बनाया, वो बाबू सब एक ही अथी कर दिया है ना। ठीक, नेक्स्ट निधि वीडियो ऑन करो। तो बाबू वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब क्या सर, अगर ये बोला बाबू मान लो कि 30 डिग्री है, संकल्प शैतान विक्रम भोला, मान लो ये 30 डिग्री है, तो इसके अपोजिट वाला भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। इसके अपोजिट वाला भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। कितना होगा, 30 डिग्री ही होगा, है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। जैसे मान लो बाबू अगर ये 150 डिग्री है भोला, ये वाला, तो एक का अपोजिट में कौन एंगल, ये वाला अपोजिट, दो गो ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट, तो एक का अपोजिट ये वाला, तो ये 150 है ना। एक का अपोजिट ये वाला, तो ये भी कितना बनेंगे, 150 डिग्री ही बनेंगे, है ना, ठीक। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं सर, इक्वल होते हैं, ठीक। एगो ये वाला बात याद रखना है ना, ठीक सर। एगो आपको बताए थे स्ट्रेट लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बनता है, 180 डिग्री। एगो आपको बताए थे, बोला कि स्ट्रेट एंगल किसको कहेंगे, कोई भी स्ट्रेट लाइन है भोला मेरा, जैसे मान लो ये डंटा स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, तो ये इसको भी स्ट्रेट लाइन कहोगे, और ऐसे भी है, तो ये भी क्या स्ट्रेट लाइन है, नीचे से इसे देखो सीधा दिखाई देगा, है ना। हाँ, तो ये भी क्या स्ट्रेट लाइन है बोला। डंटा को ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो, हर एक चीज में क्या स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बनेगा, इसको भोला यहाँ पे रखोगे बाबू मेरे, तो ये भी सीधे है, भले आपको नीचे थोड़ा झुका हुआ नजर आएगा। ये क्या स्ट्रेट लाइन पे कितना, 180 डिग्री, है ना। बात समझते चलना, ये भी बहुत यूज होगा। गणेश बाबू ऑन करो जी, निशांत ऑन करो जी। लेट से कहा था बीरेन भोला, ठीक। ये बीरेन क्लास लेट से कहा था जी, शांति से समझना। तो मान लो बाबू ये आपका क्या स्ट्रेट लाइन है, ये क्या बोला आपका स्ट्रेट लाइन। तो एरा पे एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री, मतलब यहाँ से यहाँ एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री, ठीक सर। याद रखना, बहुत यूज होगा, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी बहुत यूज होता है ना जिंदगी के भोला। बाद तो आप हम लोग आपके साथ पढ़ेंगे ही नहीं हाँ, पाएंगे। अब बाबू यहाँ से मान लो एगो इधर एंगल, ठीक। अगर ये बाबू आपको दे दे 70 डिग्री, शांति से समझना, ये वाला दे दे 70 डिग्री, तो कहेगा ई वाला एंगल बा कितना डिग्री, है ना। इसका यूज होगा। ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ 180 डिग्री। जेरा में कह रहा बाबू यहाँ पे इतना, इधर एगो डंटा लगा दो ना जी, नहीं लगा सकते हो, हाँ सर वन क्यों नहीं हंड्रेड लगा, टेन डिग्री हो जाएगा। ऐसे इधर एगो खड़ी कर दो, ऐसे करके नहीं कर सकते हो। तो अगर ये 70 डिग्री, कितना बचेगा, 180 मैंने 70 करोगे, 110 बचेगा। बात समझ में आता है संकल्प, समझना जी। ये दोनों बात को बाबू अभी हम तुरंत यूज करेंगे, और ये दोनों बात बाबू एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, हद से क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं बाबू बीरेन, इक्वल होते हैं। और सर स्ट्रेट एंगल कितना, कितना एंगल बनता है, 180 डिग्री बनता है। कितना बनता है, 180 डिग्री। जैसे बाबू मान लो कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है भोला मेरा, है ना, ठीक से।
और यहाँ से बाबू ये पूरा यहाँ से यहाँ कितना एंगल बनेगा, ये ऊपर से बनाओ चाहे नीचे से बनाओ, ऊपर से बनाओ चाहे नीचे से बनाओ, तो यहाँ से यहाँ कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा, 180 डिग्री, है ना एकांत। हाँ सर, बात तो समझ में आता है। अब इसमें बाबू मान लो इसे लाइन खींच देगा, नहीं खींच सकता है, इधर से इसे लाइन खींच दो कि नहीं, तो एक लाइन अगर खींच दे तो भला कहेगा बाबू कि ये एंगल मान लो 60 डिग्री कह दिया, तो वो संकाल भोला आपको पूछेगा संकल्प बाबू कि ई वाला एंगल कितना होगा, संकल्प इधर वाला कितना निकलेगा जी, संकल्प शैतान। अब भोला संकल्प कितना निकलेगा जी, आता है बाबू कि नहीं आता है। सबसे कमजोर बच्चा यही है, जितना ठीक था उतना बाबू ये हो गया। यार रुद्र वीडियो ऑन करो जी, कितना होगा संकल्प बाबू, सुनिए नहीं रहा, बातें नहीं सुन रहा, 120 होगा। सुनिए नहीं रहा शैतान, और कहेंगे मम्मी जी उसको पढ़वे नहीं करता। इधर अगर 160 है भोला, अब पूरा 180 होता, पूरा 180 होता, पूरा 180 जिसमें 60 ये है, तो बचेगा जो यही ना होगा, बचेगा जो यही डिग्री। म्यूट करो जी, ठीक ठीक। यही तो बाबू दो बात हमको क्या करना, यूज करना, यही दो बात क्या करना, यूज करना। ये संकल्प गेम खेल रहा है जी, इससे ताना इसको पढ़ने में नहीं मन लगता, जरूर गेम खेल रहा होगा, रुको इसको मम्मी के बुलाते हैं। सर कौन? संकल्प क्या कर रहा है जी, संकल्प बाबू क्या कर रहा है जी, इसको वेटिंग रूम में डालो तो। संकल्प गेम खेल रहा है जी संकल्प, बाबू गेम का खेल रहा है जी संकल्प। सर गेम ही खेल रहा है। खेल रहा था सर, मैं गेम नहीं खेल रहा था तो कौची कर रहा था, सर, मैं टॉयलेट करने गया था। झूठ बोलेगा जी, अभी यहीं पे बैठा था, कहता कि टॉयलेट करने गए थे, तो चलो ठीक है बोला। देखो बाबू तो क्या बोला, सर तभी आपने रिकॉर्डिंग बंद क्यों कर दी थी? हाँ बाबू, ये तब ये पढ़ने में कमजोर होते जा रहा है बाबू, ये ज्यादा दिन का नहीं है, 2 महीना 3 महीना के बाद बाबू इसके मम्मी जी बोलेंगे सर नहीं पढ़ेगा, पढ़वे नहीं करता। देखो, तो हम लोग आपको क्या पढ़ाए बाबू, अभी इतना पता है ना, उसको कुछ नहीं याद हुआ। हम आपको क्या पढ़ाए बाबू कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होते हैं, और बाबू है ना एक स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बनेगा, 180 डिग्री बनेगा, है ना वीरेन, हाँ है ना। इसी दोनों कंसेप्ट को यूज करते हुए, कंसेप्ट को यूज करते हैं बाबू। रुद्र म्यूट करना है जी, गरम पानी है तो आप खाना खा के तो सूझ जा, क्लास नहीं हुई। ठीक है, इसी दोनों को बाबू है ना क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्या करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे, है ना। तो 2-3 वो क्वेश्चन है, शांति से सुनना है, क्या करना है, शांति से इसको सुनना। देखो बाबू क्या है, अब शांति से सुनो। कह रहा बाबू ई लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्स लाइन है, ठीक सर। तो ये एंगल 75 डिग्री दिया हुआ है, तो ठीक, तो कह रहा बाबू सारा का सारा एंगल निकालो, कैसे निकालोगे, आपको लिखते चलना। तो देखो बोला 75 डिग्री, आई दो दो और 75 में कौन सा एंगल, आपको बाबू जितना पढ़ा है ना बाबू, उसमें रिलेशन खोजना, कौन सा एंगल है देखे से पता करना, ठीक। तो सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे बाबू, कैसे करेंगे जी, है ना। एंगल 75 डिग्री, ठीक, और ये दोनों कौन सा एंगल है जी, कौन सा एंगल है सर, ये बोला आए सर। अब ये तो बताएं सर, मान लो एगो लाइन ऐसे है, एगो लाइन ऐसे, इधर बोला ऊपर वाला छोड़ दो, शांति से समझना। ऊपर वाला अगर छोड़ दोगे भला, इसको भूल जाओगे बाबू मेरे, तो ये एंगल कैसा एंगल बनेगा, तो ये तो नहीं बन रहा बाबू, है ना, ऐसी ना है जी, हाँ सर। ये लाइन में ऐसे है और ये ऐसे, तो ये एंगल कौन सा बनेगा, दो ट्रांसवर्स लाइन बोला, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा, क्या बनेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं सर, इक्वल होते हैं, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब वो ये 75 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 75 डिग्री हो जाएगा। एंगल दो भी कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। कैसे सर, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, है ना, शांति से समझना, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। मतलब एंगल दो बराबर कितना हो जाएगा बोला, 75 डिग्री। कैसे सर, बगल में लिख देना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन सा एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हाँ सर, बात तो समझ में आता है, ठीक, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक, ठीक से, है ना, ठीक बोला। नेक्स्ट बोला, अब बाबू आप सोचो, एंगल समझिए 75 डिग्री, एंगल एक कितना होगा, एंगल एक कितना होगा, तो कैसे सर, समझो 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 समझो। ई बोला टोटल के टोटल एक स्ट्रेट लाइन है,
अरे रेड कलर वाला जो ये है भोला टोटल स्ट्रेट लाइन है, जेरा में ई वाला 75 डिग्री है, तो एंगल 1 नहीं निकालेगा मेरा बच्चा। ये टोटल के टोटल स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना बनता है 180 डिग्री। अभी ना बताया भोली, कोमल, आराध्या, सोनम, स्ट्रेट लाइन पे कितना 180 डिग्री, तो 180 में 75 ये है, तो ये नहीं निकल जाएगा। तो एंगल 1 कितना हो जाएगा सर 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, है ना। स्ट्रेट लाइन पे भोला 180 डिग्री बनता है, तो ये 180 टोटल 180 में 75 घटाओगे ये निकल जाएगा। हाँ सर, तो यही दो आपको सोचना और ज्यादा कुछ नहीं करना। तो एंगल 1 कितना निकल जाएगा 180 माइनस 75 कितना 105 डिग्री, है ना। ठीक सर, ठीक। क्योंकि ये क्यों सर, स्ट्रेट लाइन पे बाबू है ना 180 डिग्री होते हैं। स्ट्रेट लाइन भोला, स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल होता है भोला, स्ट्रेट लाइन बाबू, स्ट्रेट लाइन फॉर्म कितना बाबू स्वराज 180 डिग्री बीरेन, है ना। हाँ सर, तो ये टोटल 180 जरा में ई 75, तो 1 कितना हो गया 105 हो गया। हाँ सर, शांति से सुनो, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, फिर हमको नहीं बोलिएगा। सरस्वती जी आपके ऊपर है। ठीक बोला। नेक्स्ट बाबू आगे समझो, बस यही दो निकालना रहता, उसके बाद आपका सारा हो गया, अब कुछ नहीं करना। ठीक, ठीक सर। नेक्स्ट बोला ई कितना हो गया सर 105 डिग्री हो गया। कितना हो गया, ई एंगल 1 कितना हो गया 105 डिग्री हो गया। अभी 1 3 में क्या रिलेशन है सोचो, एंगल 1 3 के साथ क्या रिलेशन है, आपको देख के पहचानना रहता है कि कौन सा एंगल होगा सुरभि, है ना। ठीक बोला। तो 1 3 में क्या रिलेशन होगा, है ना। 1 3 में बाबू कौन सा रिलेशन होगा, तो ऐ सर भैया तो बताएं कौन सा एंगल बाबू, वर्टिकली अपोजिट एंगल। विक्रम शैतान आज नहीं आया जी, शैतान लगता नहीं है विक्रम, नहीं है। ठीक, तो एंगल बाबू एकांत भोला 1 3 में कौन सा एंगल बनेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल सर। कैसे सर, अब ये ना बताएं बाबू, एगो स्ट्रेट लाइन ऐसे ऐसे मान लो काट लो, तो ये एंगल वा वर्टिकली अपोजिट होगा। तो बाबू एंगल बाबू 3 बराबर कितना हो जाएगा, एंगल 3 एंगल 1 बराबर होगा। एंगल 3 बराबर कितना एंगल 1। सर कैसे सर, ये कौन सा एंगल है ना, एंगल 3 और 1 क्या होगा, ठीक बोला कितना वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक सर, तो एंगल 3 एंगल 1 की वैल्यू कितना, ये 105, तो यह 105 ऐसा कह सकते हो बाबू। मतलब मेरा क्या बोला, ये 105 डिग्री, तो यह कितना होगा 105 डिग्री होगा। ठीक, तो ये कौन सा एंगल है सर, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कौन है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक सर, बात तो समझ में आती है ना। ठीक सर, तो हम लोग यहाँ वाला सारा एंगल हो गया। एंगल 3 की वैल्यू कितना हो गया बाबू एकांत 105 डिग्री हो गया। ठीक, ये 75। आगे आ जाओ, अब यहां से ऊपर चलो, है ना। ठीक सर, तो ऊपर चलोगे बाबू मेरे, ऊपर चलोगे, एक एक क्वेश्चन बताएंगे, ज्यादा नहीं बताएंगे, बाकी दो खुद बनाना। ऊपर चलेंगे सर। ठीक सर, तो ये एंगलवा कितना है 4 है, ये एंगलवा क्या है 4 है। ठीक सर, ये एंगलवा कितना है 4 है, ये कितना है 5 है, ये कितना है 6 है, और ये कितना है 7 है ना। ठीक सर, ठीक, ठीक सर। अब बाबू देखो, एंगल 3 चाहे 5 या 2 चाहे 4 से कौन सा रिलेशन होगा, एंगल बाबू 4 2 में चाहे 5 3 में कौन सा एंगल होगा, कौन सा एंगल होगा। तो बताए थे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसको कहते हैं, पैरेलल लाइन के बाबू अंदर में एगो एक साइड एगो दूसरे साइड। जैसे क्या सर नहीं बताए थे प्रीवियस क्लास में, हाँ सर भूल गए, बताए तो थे। ये पैरेलल लाइन है, आइए मान लो ट्रांसवर्स लाइन है, तो ई वाला एंगल हुआ और ये वाला एंगल हुआ, मान लो 1 2 है, तो ये दोनों क्या होता, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता। क्या होता, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये दोनों कैसा होता, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है। ठीक सर, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता, इक्वल होता। क्या होता, इक्वल होता। तो उसी तरह से इधर भी बनेगा बीरेन भोला, मान लो ये एंगल 3 है, अगर ये 4 है, तो एंगल 4 3 क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मतलब एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 3 भोला और एंगल 4, तो ये सब सारे के सारे दोनों क्या है, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बताए थे ना प्रीवियस क्लास में। हाँ सर, तो वही यहाँ पे सोचना। तो एंगल 3 5 कहो चाहे 2 के साथ 4 कहो। हाँ सर, तो यहाँ पे आगे लिख सकते हैं भोला, क्या लिखेंगे भोला, एंगल 5 बराबर कितना लिखोगे, एंगल 5, तो एंगल 3 5 बराबर होगा।
3 5 बराबर होगा, हाँ सर। तो एंगल 5 बराबर कितना, 105 डिग्री। कैसे सर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। कैसे बाबू एकांत भोला, लिख लेना बगल में कौन सा एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, है ना सर। हाँ सर, बात तो समझ में आती है। ठीक, तो 5 बराबर कितना हो गया सर, 105 डिग्री। ठीक, 5 और 7 आपस में बराबर होगा। 4 2, या तो बाबू यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हो, यहाँ से यहाँ 180 डिग्री, तो 5 ही आता है, 75 आ जाएगा, है ना। ठीक सर। और नहीं तो बाबू 2 4 कैसा एंगल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऐसे भी कर सकते हो। कैसे सर, ऐसे भोला, है ना। इसके ऊपर लिखेंगे, अभी लिखना नहीं है। ठीक, नेक्स्ट बोला, एंगल 2 और 4 सर। एंगल 4 बराबर कितना सर, एंगल 4 2 बराबर होगा, तो ये 75, तो ये 75 डिग्री। ये भी कितना, 75 डिग्री। तो एंगल 4 बराबर कितना सर, 75 डिग्री। कौन से एंगल से सर, 2 4 अल्टरनेट है, तो कौन से एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। कौन से काव्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना निधि। हाँ सर, समझते चलना। ठीक, नेक्स्ट 4 बराबर छो है। 4 बराबर क्या है सर, छो। ये 4 और 6 में क्या रिलेशन होगा, 4 और 6 में कैसा रिलेशन होगा, तो 4 6 वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 6 और 4 की कहाँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये वर्टिकली अपोजिट बोला था, एंगल 6 की वैल्यू कितना, अरे ये 75 है, तो ये भी कितना होगा, 75 डिग्री होगा। तो एंगल 6 बराबर कितना, 75 डिग्री। कौन से एंगल से सर, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। कौन से एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक सर। नेक्स्ट एक और बच गया 7। तो 5 7 में क्या रिलेशन है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एंगल 5 और 7 में क्या रिलेशन, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो 7 बराबर कितना होगा, ये 105 है, तो ये 105 हो जाएगा। कौन से एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, है ना। हाँ सर। तो आपको बाबू पैरेलल लाइन में भोला, है ना, पैरेलल लाइन में भोला एक वो एंगल दिया हुआ रहता ना, तो हम लोग 8 का 8 एंगल निकाल सकते हैं आर्यन भोला। अगर पैरेलल लाइन में बाबू आपको एगो एंगल दिया हुआ है बाबू, तो हम लोग क्या करेंगे, 8 के 8 एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं एकांत बाबू, है ना। तो इसी तरह से क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। अब इसको आप लोग राइट डाउन करो, यहां से करो ऊपर चलो, लिखो जी। संकल्प के मम्मी से बात करे, संकल्प से कैमरा डाउन करो जी, संकल्प कैमरा डाउन करो बाबू। शैतान लिखता उखता है नहीं कुछ। हाँ जी, सर सर मुझे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल समझने हैं, वर्टिकली अपोजिट तो समझ आ गया कि अपोजिट होगा तो फिर उसका सेम आ जाएगा। प्रीवियस क्लास बताए थे, वो थोड़ा सा वीडियो देख लीजिएगा, हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। सर ऊपर आपने ए वाले फिगर में 7 का वैल्यू नहीं लिखा। अच्छा ठीक, 7 का वैल्यू यहाँ पे लिख दो बाबू। विक्रम कहाँ रह गया जी, तो सीढ़ी वाला टांग में ना रहा वो दोनों। सर शंकर जल्दी लिखो जी। पीछे वाला पढ़ के आया संस्कार, क्या सर? प्रीवियस प्रीवियस के थर्सडे जो क्लास बताए तो पढ़ के आया बाबू, जब भी आ गया वो पीछे वाला पढ़ के आओ। सर हाँ सर पढ़ लिया। लिखो जल्दी, कहाँ है रुद्र सर, तो कह रहा है जी, जल्दी लिखिए जी। क्या टेस्ट है जी, और समझा देंगे। हाँ मैम।
सर बाकी के तो होमवर्क में करने हैं क्या? सर हाँ बाबू, सर ठीक है वो जी। सर एक स्ट्रेट लाइन तो सर 180 डिग्री होता है सर, लेकिन फिर 360 डिग्री को कैसे रिप्रेजेंट करें? कहाँ चैनल पकड़ लिया जी? सर 360 डिग्री को कैसे रिप्रेजेंट करें? करने इसमें 360 आ गया जी। सर मैं पूछ रहा हूँ सर, 180 डिग्री तो सर रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन से कर देंगे, लेकिन सर 360 डिग्री कैसे करेंगे? 360 डिग्री कंप्लीट एंगल का डेफिनेशन नहीं लिखाया गया है जी। सर वो लिखो तो जी। लिखा है सर। सर वो तो लिखा गया है सर, लेकिन कैसे रिप्रेजेंट करें वो नहीं पता। कुछ नहीं बोला, पढ़वे नहीं करता है, समस्या तो वही बाबू। सबसे बड़ा बात तो यही, पास में रहते तो हाथ पैर तोड़ के बैठा देते। जब कंप्लीट एंगल पढ़ा रहे थे बोला तो बोले थे 2 डंडा लो, ऐसे घुमाइते 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 पूरा घुमा देगा। तो घुमा देगा बोला तो दूसरा लाइन ऐसे घुमाइते घुमाइते इसी पे आ जाएगा, तो ये 360 डिग्री हो जाएगा। सर पढ़ता हमने तो है। सर्कल नहीं बनाए थे सर, बस एरो लगाया था। नो सर, सर वो नहीं सर। अब कैसे 360? इसी तरह से रिप्रेजेंट होगा 360 डिग्री, ठीक है ना? डंडा को सर घुमाते घुमाते सर 360 डिग्री से ज्यादा सर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? फिर 360 से ज्यादा रिप्रेजेंट करेंगे, एक चक्कर 2 चक्कर करो, एक चक्कर के बाद बाबू फिर दूसरा चक्कर आएगा, ठीक है ना? एक चक्कर में हमेशा बाबू, एक कंप्लीट चक्कर में 360 होगा। अब उससे ज्यादा करोगे तो एक से ज्यादा चक्कर मारना पड़ेगा। तो आपको बाबू जैसे ये हो गया, यहाँ से बाबू इस लाइन को घुमाते घुमाते बोला, है ना, घुमाते घुमाते बोला, यहाँ से मान लाइन इसको घुमा 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 घुमा, तो एक चक्कर यहाँ आ गया, मतलब 360 हो गया। अब इसके बाद फर्दर 2 चक्कर मारोगे तो जैसे जैसे मारोगे 360 प्लस करते जाना। तो उतना भी आप लोग को नहीं पढ़ना। चलो इसको लिखो जी, नेक्स्ट बोला। तो ये डन सारे सर। बच्चे समझ में आ गया, है ना? नेक्स्ट बोला, अगला क्या बाबू, है ना, अगला एक कॉन्सेप्ट है। देखो, आपको क्या पढ़ाए थे बाबू? ये 2 क्वेश्चन बना के भेजना है, 2 क्वेश्चन बाबू DIY है, आपको बना के भेजना है, ठीक? सर हो नेक्स्ट, गया। अच्छी बात है। नेक्स्ट बाबू, सर ये अच्छा ठीक, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं भोला, वो तभी इक्वल होंगे बाबू जब आपका लाइंस क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। नहीं समझ में आया? जैसे इसमें कहेगा बाबू, सर एक बार बता दो ऑल्टरनेट इंटीरियर होता क्या है? मतलब जो अंदर वाला एंगल है और जो बाहर वाला एंगल है, जब वो अल्टरनेट मतलब वर्टिकल होते हैं तो उसको अल्टरनेट इंटीरियर कहते हैं। ठीक है, हाला नहीं। नेक्स्ट बाबू कॉन्सेप्ट में लिखेंगे, क्या सर शांति से समझना। जैसे ये लाइन है और ये लाइन है नैतिक भोला, है ना बाबू? और यहां से बाबू मान लो बाबू ये वाला एंगल है ना? ये मान लो एंगल 1 हो गया, या इसको छोड़ो अभी बाबू। ये मान लो बाबू एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया, और ये एंगल 3 हो गया, ये एंगल 4 हो गया। तो क्या सर ये अरे एंगल का सर्कल बड़ा छोटा क्यों है? अरे भोला मान लो ऐसे दो बाबू तो एक ही पे आ जाएगा ना बाबू, इसलिए बाबू यहाँ थोड़ा सा इससे थोड़ा सा बड़ा, ताकि बाबू क्लियर पता चले। अगर इस पे दे दो बाबू तो उसी तरह से आ जाए, आपको लगेगा कि एक के वो है ना? तो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए भोला, एगो थोड़ा सा बड़ा दे दो, एगो थोड़ा सा छोटा दे दो, ठीक? तो एंगल 1 बराबर कितना सर? एंगल 2। एंगल 3 बराबर क्या बाबू? एंगल 4। क्या ये एंगल 1 और 2 एंगल बराबर होंगे? एंगल 3 यस बराबर सर। एंगल ना बराबर होगा? नहीं भोला, है। है ना? तो ये तो आपको देखने में लग रहा है सर कि ये पैरेलल लाइन के बाबू सर एक ही साइड पैरेलल में नहीं है। बाहर वाला एगो अंदर वाला इक्वल होगा, लेकिन नहीं भोला, ये एंगल बराबर नहीं होंगे, ये नॉट इक्वल होंगे। क्यों भोला? क्योंकि जो लाइन है बाबू, है ना, ये पैरेलल नहीं है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तभी इक्वल होंगे बाबू जब लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। ये दोनों लाइन में पैरेलल है, देखो ना, ये ना पैरेलल है ना बाबू? तो इसको एगो कॉन्सेप्ट में लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर बाबू इक्वल
आर इक्वल ओनली वेन, है ना, ओनली वेन बाबू लाइन्स आर पैरेलल। इक्वल तभी होगा बोला जब लाइन्स आर पैरेलल होगा। लाइन्स क्या होगा? पैरेलल होगा। अगर पैरेलल नहीं है तो एंगल इक्वल नहीं होगा, एक अंक। और एग्जाम्पल, जैसे कोई बोलेगा बाबू, है ना, कि ये लाइन है और ये लाइन है और ठीक ठीक बाबू। अगर बाबू ये कह दे बोला कि 50 डिग्री, तो क्या ये वाला एंगलवा पूछेगा, तो ये 50, तो क्या एंगल, ये मान लो एंगल 2 है, इसको 2 मान लेते हैं, तो एंगल 2 बराबर कितना होगा? तो क्या एंगल 2 बराबर 50 डिग्री लिखेगा? नहीं, क्योंकि लाइन पैरेलल नहीं है ना, तो एंगल 2 की वैल्यू 50 डिग्री नहीं होगा, है ना। ये 50, तो 50 नहीं सर। क्यों सर? क्योंकि लाइन पैरेलल नहीं है। निधि लिखिए अब आप लोग। नेक्स्ट बोला, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल पढ़ेंगे। सर आज ही पढ़ा था। आज ही अभी पढ़ा रहे हैं जी, आज ही क्या पढ़ा दो बाबू, अभी पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट बोला, मेरा सर बाबू ये वाला बता दो। सो के क्या पढ़ेगा समय से इस्ता बोली के बोले बोली, शैतान सो के पढ़ रही है। कहाँ गए इसमें बाबू? लगेगा बोली। क्या गणेश बाबू वीडियो ऑन करो जी। तो बाबू एंगल्स इक्वल तभी होते हैं भोला जब लाइंस क्या होंगे? पैरेलल होंगे। अगर लाइंस पैरेलल नहीं है तो एंगल इक्वल नहीं होंगे। नेक्स्ट बाबू, जल्दी जल्दी जल्दी। दिखाई दे रहा है। अच्छा ठीक, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सर अल्टरनेट मतलब बाहर वाले होंगे ऐसे सेम। हाँ, जल्दी लिखे बाबू, अगला समझाते हैं। तो ये आगे का सर तीन चार एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सप्लीमेंट्री सर हो गया। हाँ बाबू, सप्लीमेंट्री कंप्लीट। सर कॉम्प्लीमेंट्री भी हो गया। हाँ बोलिए, सब हो गया बाबू। देखिए एक बार लेक्चर देखिए बाबू, छुट्टी का दिन स्कूल से लीजिए, लेक्चर देखिए, आ जाएगा समझ में। जल्दी लिखो बाबू, जल्दी लिखो। राखी के टाइम से। जी, ए आरा बस मेरा बाबू, कहाँ गए बाबू जी? इसे तन क्लास छोड़ के बाबू, रुको इसको कूटते हैं जाके। कहाँ गए बॉस मायरा? कहाँ चली भोली? रुको रुको रुको, उसको लगेगा। टाइम नहीं मिल पाया बाबू अस्माइरा, ठीक है ना। कल तो बाबू आप लोग है ही नहीं थे जी, शाम को फ्री थे तो थे नहीं जी, तो कल नहीं मिल जाता मेडिसिन। नेक्स्ट हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे? आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल पढ़ेंगे। नेक्स्ट नंबर कितना नंबर होगा जी? सर अल्टर 40। अल्टर कितना नंबर होगा बाबू स्वराज? सर अल्टरनेट 14 होगा 14। सर 68 होगा। यस, अरे 68 14 होगा। होगा। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल देखो क्या होता है, शांति से समझना। डिफाइन क्या करोगे बाबू लंबा सर चौड़ा ये डिफाइन? वाला सिर्फ 14 होगा। देखो बाबू क्या है जी, दो गो अगर पैरेलल लाइन है बोला, तो ट्रांसवर्स लाइन के बाबू एक बाहर वाला एंगल, अपोजिट में एक दूसरा एंगल। जैसे क्या सर? जैसे ये बोला, है ना, कि मान लेते सर दो गो क्या है, ट्रांस पैरेलल लाइन है, नहीं हो सकता। हाँ जी, कहा नहीं हो सकता। एगो ये लाइन है और एगो ये लाइन है ना, ठीक से। क्या करियो अस्माइरा बोली, और एगो क्या बाबू ट्रांसवर्स लाइन इधर से ले लो, ठीक ठीक से, है ना। हाँ, तो क्या बोला? बाहर वाला एंगल, तो ये एगो बाहर वाला है ना सर, हाँ मान लो तो एंगल एक, ठीक। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर मतलब बाबू इसके बाहर में कौन एंगल होगा? समझो शांति से,
अल्टरनेट इंटीरियर बताए ना जी, हाँ सर, ये अंदर में है, ये पैरेलल लाइन के अंदर है, तो इसका उल्टा में कौन, ये वाला, तो ये दोनों आपस में क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक उसी प्रकार ये है बाबू, तो इसके उल्टा में, अंदर में उल्टा, पैरेलल लाइन के ये अंदर है ना, है उल्टा, तो उल्टा ही हो जाएगा, तो ये आपस में क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर होगा। ठीक सर। तो यहाँ पे बाबू ये एक्सटीरियर, पैरेलल लाइन के बाहर में, तो बाहर में ये है, बाहर में कौन कौन एंगल, ये एंगल है और ये एंगल है, फिर ये सर, है, ये है। हल्का नहीं 1 जी, अच्छा ठीक है, शांति से सुनिए, समझ में आ जाएगा। देखो सुरभि, तो बाबू है ना, इसके बाहर में उल्टा, तो ये बाहर वाला एंगल है ना जी, पैरेलल लाइन का, तो बाहर में उल्टा कौन, एन नहीं, एक कर उल्टा इधर, इस बाहर का उल्टा इधर। ठीक सर। तो 1 का उल्टा मान लो बाहर में ये वाला, फिर अंदर में अल्टरनेट मतलब उल्टा वाला, तो अल्टरनेट इंटीरियर कहेगा तो अंदर में उल्टा वाला लेंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर कहेगा तो बाहर का उल्टा लेंगे, बस यही तो करना है। ठीक, ये मान लो एंगल 2, एंगल 3, तो बाहर में उल्टा कौन, ये। मतलब क्या सर, मतलब क्या भोला, क्या बाबू, क्या बाबू, क्या, कुछ नहीं, कुछ नहीं। एंगल जो 1 होगा बराबर एंगल 2, याद रखना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, है ना। ठीक सर। तो 1 2 बराबर 3 4, एंगल 3 बराबर कितना, एंगल 4। कैसे सर, कैसे सर, कैसे सर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, कौन सा एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, है ना। ठीक, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो पैरेलल लाइन के बाहर में एगो बाहर होकर उल्टा वाला, अल्टरनेट वाला उल्टा, तेकर उल्टा ही, आयकर उल्टा ही, आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। तो इससे बाबू बहुत सारे आपको बाबू 9 में जाओगे यही पढ़ना है, 8 में जाओगे यही पढ़ना है, 7 में यही पढ़ना है। थोड़ा बहुत खाली क्वेश्चन वगैरह एक्स वगैरह थोड़ा सा लेवल तो ज्यादा दिया हो रहता है और ज्यादा कुछ नहीं अंतर रहता है ना, बेसिक यही फंडा, ठीक है ना। तो कोई अगर पूछेगा भोला मेरा, फॉर एग्जाम्पल, तो बच्चा मेरा डरेगा नहीं, डरेगा, है ना। जैसे बाबू मान लो ये है ना, और यहाँ पे है, ये बोल दिया 120 डिग्री, तो कहेगा बाबू ये वाला एंगल हुआ, तो डर जाएगा, कोई डरेगा, फटाक से नहीं बोल देगा। आपको बाबू एगो एंगल पता रहता तो हम लोग 8 एंगल निकाल लेते, तभी क्वेश्चन करवाए ना। तो अगर ये एंगल 120 है, कहेगा ई वाला कितना होगा, कितना होगा, तो बाहर में उल्टा ई भी 120, तो ये एंगल बाबू मान लो कि एंगल 2, अच्छा ठीक, ये कहेगा बाबू कि ये मान लो ये एक्स है, कहेगा एक्स की वैल्यू कितना, तो बाहर में उल्टा मतलब एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। कैसे होगा सर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल से, कैसे होगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, है ना। ठीक सर। तो ये सब बेसिक आपको आना चाहिए, मैक्सिमम बच्चा को यही सब में दिक्कत होता है, ज्योमेट्री वगैरह में तो कंफ्यूज रहता है जिंदगी भर। कैसे होगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल से। नाउ यू हैव टू राइट डाउन बाबू, लिखो। ए सर आरब क्या वहाँ कर, पे क्या रखा है? आरब बाबू क्या कर, आरब बाबू कि बैठ के गठबंधन के हुए जी, जल्दी लिखे बाबू। सर स्क्रीन पूरा नहीं आ रहा मेरे कंप्यूटर पर। कितना आ रहा है आपके कंप्यूटर पे, अब आया, सर कोई रोनाल्डो सर हो गया। वेरी गुड। सर वैदिक आ गया, वो रोनाल्डो लिखा रहता है। नेक्स्ट बोला तो अब सर आपको वैदिक को देख लो। अच्छा ठीक, मेसी मेसी। उसका टेस्ट में मार्क्स बहुत कम आया, यही सब कारण से कम आया, उसको लगेगा। वही तो सर, कमी तो आते हैं हमेशा। थैंक यू। नेक्स्ट बाबू, कुछ कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं निधि, देखो बाबू क्या है, तो एक्स की वैल्यू सर टाइम हो चुका है और आप क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। नहीं, कितना नंबर की क्वेश्चन था, 65 होगा जी, गुड इवनिंग 68 होगा। 8 नहीं सर नेक्स्ट होगा 69।
सर को काउंटिंग आती है। नहीं जी, देखो बाबू ऐसे दिया हुआ है, ठीक, अरे नहीं तो बाबू का 70 डिग्री 69। एक्स की वैल्यू सर 69 वाला बहुत इजी है। क्या संकल्प खेल रहा है। वो शैतान है, ये 200 डिग्री है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है, करनी है एक्स की वैल्यू निकालनी अरे बाप रे। है। सर दूसरा वो वाला भाई खेल रहा है, बस कैमरा सा थोड़ा सा बंद हो गया था मुझसे, मैं यहाँ पे बैठी हुई थी तो। भी क्या वापस दे। गुड इवनिंग सर। नेक्स्ट बाबू, गुड इवनिंग सर। नेक्स्ट जल्दी लिखो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, ये सब नहीं बना के भेजोगे उठा बेटी करवाएंगे। आरब लिख रहा स्माइरा, ए स्माइरा बाबू, बना के भेजना बीरेन बाबू। 71 नंबर, ये बाबू मान लो 30 डिग्री है, तो इधर वाला एंगल फाइंड आउट करना है, एक्स की वैल्यू निकालना, बाकी तो देवे किए बाबू। 5 क्वेश्चन हुआ बोला, पांचों बना के भेजना है। जल्दी लिखे बाबू।
सर टांग अड़ाने वाला अभी शांत हो गया। सर आपका म्यूट है। सर आपका सर म्यूट है। सर आपका म्यूट है। म्यूट है बिना। अच्छा ठीक है जी, म्यूट है, बोलिए। सर तनु क्यों नहीं आती? आए हाय, पाँच है सर जी। वैसे भी बैच ही की वजह से हमारा टाइम वेस्ट हो गया। सर क्या हुआ, तनु क्यों नहीं आती? सर 8-5 हो गया है। आ जाएगा अभी, 1-2 महीना बेड रेस्ट में है। चलो जी, पढ़ाई पे ध्यान दो। सर हमारा टाइम वेस्ट हो गया, 8-5 हो गया। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग बाबू क्या आपको पढ़ा रहे थे जी? स्मॉलर देन ग्रेटर देन, है ना, फ्रैक्शन का कैसे करोगे वो। कहाँ गई थी अस्माइरा? अस्माइरा बोलिए, कहाँ गई थी जी? अस्माइरा बाबू कहाँ गई थी जी? अरे बेदी वीडियो ऑन कीजिए। सर कहीं गए? तो फिर बैच बी में, ई में नहीं थी जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। उठ रहे थे। शिवांश वीडियो ऑन करो, निशांत बाबू ऑन कीजिए। एचपी गुड कौन है इवनिंग जी? सर। अच्छा जी। अच्छा, पाल बाबू ऑन कीजिए। बल्ले 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 गुड बल्ले। इवनिंग सर। ठीक होगा। अभी बैच एफ का होगा, बैच एफ का। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रेशनल नंबर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। सर ये अभिनव कौन है? अभिनव बाबू आप अपना से मतलब रखिए। बोला अभिनव कौन है नहीं है, पढ़ाई में अपने से मतलब रखिए। बाकी लोग कौन है नहीं है उससे क्या मतलब है। सर इतना पढ़ाना स्टार्ट कीजिए।